राहुल सीमा का बेटा था, जो दिखने में तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से कोई भी लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती थी। बड़ी मुश्किलों से सीमा ने उसकी शादी एक काली लड़की से करवा दी। एक दिन उसकी बीवी क्लास में दूध लेकर आती है और राहुल से कहती है, राहुल जी, ये लीजिए दूध, पी लीजिए। पायल, मैं दूध पी लूंगा तो तुम मेरे साथ खेलोगे ना? जी राहुल जी, मैं आपके साथ खेलूंगी, आप पी लीजिए। कोई जरूरत नहीं है खेलने की, इतना काम पड़ा है, काम करो। पायल घर का सारा काम निपटा कर राहुल के साथ खेलने लगती है। अब पायल की सास यह देखकर गुस्से में बोलती है, पायल, क्या कर रही हो? कितनी बार बोला है तुम मेरे बेटे से दूर रहा करो। मेरे बेटे को भी अपनी तरह काला करोगी क्या? पायल यह बात सुनकर दुखी मन से बोलती है, माँ, जब मैं आपको पसंद नहीं थी तो आपने मेरी शादी राहुल जी से क्यों करवाई? अरे मजबूर थी। पायल यह सब बात सुनकर भी राहुल की बहुत देखभाल करती है। ऐसी एक दिन राहुल का एक्सीडेंट हो जाता है। राहुल के सर पर बहुत ही गहरी चोट आ जाती है। जब इस बात का पता राहुल की माँ और उसकी पत्नी को पड़ती है तो वह दौड़कर उसके पास जाते हैं। अरे कोई बचाओ, अरे मेरे बेटे की कोई मदद करो, अरे कोई जल्दी से हमें हॉस्पिटल ले चलो। तभी पायल एम्बुलेंस को कॉल करके उसे बुला लेती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है। इस दुर्घटना के बाद राहुल की दिमागी हालत भी ठीक हो गई। अरे राहुल जी, आपको होश आ गया? कैसे हैं आप? तुम पायल हो ना? आपने मुझे पहचान लिया? पहचानता कैसे नहीं, मैंने तुम्हें इतना परेशान जो किया है। धीरे धीरे राहुल के सर की चोट ठीक हो जाती है और वह सब घर चले जाते हैं। पायल ने राहुल की हर कदम पर बहुत मदद और सेवा की थी, लेकिन फिर भी राहुल उसको अपनी जीवन साथी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता है। माँ, मेरी शादी काली कलूटी पायल से क्यों करवाई? अरे मजबूरी थी बेटा, तेरी दिमागी हालत ठीक नहीं थी ना, जिसकी वजह से कोई भी लड़की तुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। और इसकी भी शादी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से इसके माँ बाप तुरंत मान गए। अरे तो माँ, क्या जरूरी थी शादी करवाना? नहीं करवाती शादी। बेटा, मेरी भी तो उम्र हो गई है, अब मैं तुझे संभालूं या घर को? मेरी भी तो जरूरत थी ना कि कोई आए, आके घर का काम संभाले और अपना घर समझ के काम करे और तेरी भी देखभाल कर सके। नहीं तो मैं अपने इतने सुंदर बेटे के लिए इतनी काली बहू लाती कभी? लेकिन माँ, मैं इस काली कलूटी पायल के साथ नहीं रह सकता। अरे तो क्यों परेशान हो रहा है बेटा? तो दूसरी शादी कर लेना। राहुल ऐसा ही करता है और वह पारो नाम की लड़की से शादी करके उसे घर ले आता है, जिसे देखकर पायल रोते हुए बोलती है, राहुल जी, आपने दूसरी शादी कर ली। मेरे बारे में आपने बिल्कुल नहीं सोचा। तुम्हारे बारे में ही सोचकर ये कदम उठाया है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन राहुल जी, आपने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। अरे तू इस घर की मालकिन नहीं है जो तुझसे हर बात पूछेगा। जा, कुछ खाने को बना कर ला, मेरी पारो को बहुत भूख लगी होगी। राहुल की बेवफाई से पायल को बहुत दुख होता है और वह रसोई में जाकर खाना बनाते हुए सोचती है, नहीं, राहुल जी ऐसा नहीं कर सकते। उनके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, दिन रात जाग के इनकी सेवा की और इस घर को अपना समझकर पूरे मन से काम किया, लेकिन उन्होंने मुझे इसके लिए ठुकरा दिया कि मेरा रंग काला है। क्या उनकी नजरों में मेरी कोई अहमियत नहीं? पायल यह सोच ही रही थी कि तभी वहां पारो और उसकी सास आकर बोलती है, अरे तुम खाना बना रही हो कि बिरबल की खिचड़ी? इतना टाइम लगता है क्या खाना बनाने में? चलो चलो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, तमीज से बात करो। जिस तरह तुम इस घर की बहू हो, मैं भी इस घर की बहू हूँ। ना तो इस घर की बहू है, ना कभी थी और ना कभी होगी। तेरी हैसियत इस घर में नौकरों की तरह है, समझी? अब चल, जल्दी खाना बना। ऐसी एक दिन पारो और उसकी सास पायल के कमरे में आती है और पायल से कहती है, ये ले पायल, मेरे कुछ पुराने कपड़े हैं, तू पहन लेना। ये बहुत पुराने हो गए ना, मैं नहीं पहनती इन्हें। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे फटे पुराने कपड़े, मेरे पास अपने कपड़े काफ़ी हैं और मैं वही पहनूंगी। अरे काम तो नौकरों वाले हैं, नखरे नवाबों वाले। अरे चुपचाप रख ले, वैसे भी तेरे सारे अच्छे कपड़े मैंने पारो बहू को दे दिए हैं। माँ जी, आपने मेरे कपड़े पारो को क्यों दे दिए? अरे पायल, वैसे भी तुझे नए कपड़ों की क्या जरूरत है? तू तो पारो के पुराने कपड़े भी पहन सकती है। और अगर कौआ मोर का पंख लगा ले तो उससे कहीं वो मोर थोड़े हो जाता है, तब भी रहता तो कौआ ही है। तू कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले,
लेकिन रहेगी तो काली। मैं चाहे जितनी भी काली हूं, पर आपसे तो बेहतर हूं। मेरा तो सिर्फ तन काला है, आपका तो मन भी काला है। तभी तो मेरे सब एहसान भूल गए आप। पारो पायल को जोरदार थप्पड़ मारकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी ऊंची आवाज में माँ जी से बात करने की? हर दिन पायल पर जुल्म सितम बढ़ने लगे और उसे रोज डांट मिलने लगी, यहाँ तक कि उसको खाना और पानी भी नहीं दिया करते थे वो लोग। एक दिन पारो ने अपने पति राहुल और अपनी सास से कहा, आप लोग इस पायल की बच्ची को अपने घर से निकाल दीजिए। ये दिन पर दिन सर पे चढ़ती जा रही है। इतनी आसानी से इस घर से नहीं जाएगी ये। आप लोग घर मेरे नाम कर दो ना, मैं उस कल्लो को इस घर से ऐसे ही निकाल दूंगी। राहुल और उसकी सास बिना कुछ सोचे समझे वह घर पारो के नाम कर देते हैं। फिर एक दिन पारो पायल से कहती है, ओ कल्लो, अपना बोरिया बिस्तर पैक कर और निकल इस घर से। क्यों क्यों मैं क्यों निकल जाऊं तेरे कहने पे? ये मेरे पति का घर है, मैं कहीं नहीं जा रही। ये तेरे पति का घर था, अब ये मेरा घर है, क्योंकि तेरे पति ने ये घर मेरे नाम कर दिया, समझी? पायल राहुल से जाकर पूछती है, देखिए ना राहुल जी, ये क्या कह रही है? ये मुझे इस घर से जाने को कह रही है। आपने ये घर इसके नाम कर दिया क्या? हाँ ये सही बोल रही है, तुम अब यहाँ नहीं रह सकती, चली जाओ यहाँ से। पायल जाने से मना करती है तो उसकी सास और पारो उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। पायल के जाने के बाद अब पारो का पूरे घर पर राज हो जाता है और वह अब अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। पारो अपनी सास से सारा काम करवाती है। सासू माँ, आज मुझे पनीर की सब्जी खाने का बड़ा मन कर रहा है, और सुनो, आज पनीर की सब्जी ही बनाना, ठीक है? अरे बहू, मुझसे काम नहीं होता भाई, तुम मेरी मदद तो कर दिया करो ना। तुम सारा दिन इधर उधर घूमती रहती हो। अरे ओ बुढ़िया, मैं कल्लू रानी की तरह नहीं हूँ जो तुम्हारे इशारों पर नाचूं। अगर तुमको इस घर में रहना है तो सही से रहो, वरना आप भी पायल की तरह घर से निकलो, समझी? पायल की तरह ना घर से निकाल दूंगी मैं आपको। पारो किसी की बात नहीं मानती और अपनी मनमानी करने लगती है, यहाँ तक कि राहुल का भी ख्याल नहीं रखती और ना ही उसको समय पर दवाइयाँ देती है, जिसकी वजह से राहुल की तबीयत फिर से खराब होने लगी। पारो की इन हरकतों से अब दोनों काफी परेशान रहने लगे और अपनी गलतियों पर पछतावा करने लगे। फिर एक दिन राहुल पारो को बहुत समझाता है, जिससे पारो नाराज होकर बोलती है, आप दोनों लोग भी मेरे घर से निकल जाओ, आप लोगों को यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। अब दोनों के पास कोई सहारा नहीं था, उन्होंने पायल के घर जाना ही उचित समझा। पायल, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हाँ बहू, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुमने हमारा इतना ख्याल रखा और हमने बदले में तुम्हें क्या दिया? तकलीफ और ताने। पायल, हम पारो के बहकावे में आकर अपना घर भी उसके नाम कर चुके हैं और आज उसने हमें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। कोई बात नहीं, अब आप लोग हमारे घर में ही रहिए। आप लोग बैठिए, बैठिए ना, मैं आप लोग के लिए चाय लेके आती हूँ। और उस रूपा को तो अब हम सबक सिखाएंगे। और इस तरह राहुल और उसकी माँ और पायल मिलकर पुलिस स्टेशन में जाकर पारो के खिलाफ केस दर्ज करा देते हैं। कुछ महीनों बाद ही कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है और पुलिस पारो को गिरफ्तार कर लेती है और दोबारा से घर राहुल को मिल जाता है, जिसके बाद राहुल और उसकी माँ और पायल खुशी खुशी घर में मिलजुल कर रहने लगते हैं। हमारे चैनल स्टार कार्टून टीवी को फ्री में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।